सो कॉन्सेप्ट टॉक इज़ द ओनली चैनल जो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले बता रहा था कि भाई इस बार कट ऑफ ड्रॉप अच्छे खासा होंगे और इस बार जनरल कैटेगरी में ही लगभग लगभग राउंड 3 तक, जो कि कहा जाता है कि भाई राउंड 1 और 2 और 3 थोड़ा सा स्टैगनेंट होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, इसमें कट ऑफ वेरिएशन बहुत कम आते हैं। लेकिन राउंड 5 और राउंड 4 और राउंड 6 तक जाते जाते कट ऑफ वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पर राउंड 3 में ही, राउंड 3 तक ही मैंने तुम्हें दिखा दिया है। मैंने 2 राउंड्स का वेरिएशन का कट ऑफ का एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से करके इस चैनल पे डाल रखा है, वो भी जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। राउंड 3 में भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा लगभग 6K तक का जनरल कैटेगरी में वेरिएशन आए हैं और बीच में मैं तुम्हें इनपुट भी देता रहूँगा कि आगे के राउंड्स में कैसे वेरिएशन आएंगे, सीसैट में तुम्हें क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए और कितना वेरिएशन इसमें आएगा कैटेगरी वाइज, और कौन से ब्रांच में कौन से कॉलेज में क्या वेरिएशन आएगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मेक श्योर कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थ्रू आउट प्रोसेस अपन तुम्हें हेल्प करते रहेंगे जेन्युइन वे में जब तक कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता है। एंड हाँ, मेक श्योर कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपन इस चैनल के थ्रू सबसे जेन्युइन वे में तुम्हें हेल्प करते रहेंगे जब तक कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता और उसके बाद भी। तो मेक श्योर कि शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी। अगर तुम हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें लगता है कि इस चैनल से हमें थोड़ी सी भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है तो तुम जरूर सपोर्ट करना हमें, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से कह रहा था कि भाई चॉइस फिलिंग पे बहुत ज़्यादा तुम्हें ध्यान देना है। चॉइस फिलिंग पे जो बच्चे ध्यान दे रहे थे उनको बहुत ही बेनिफिट मिला है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अभी मेरे पास आ गए कि भैया मेरा 30K रैंक है, 35 के रैंक है, 40K 5K के बच्चे भी आए और 60K के भी बच्चे आए अभी के अभी कि भैया मैंने एक चॉइस फिलिंग में गड़बड़ कर दी, मुझे चॉइस अभी तक कुछ मिला ही नहीं है, राउंड 3 तक आ गया और मिला ही नहीं। और मेरे पास साथ जो बच्चे पहले से उनके 95 से लेकर के 98 के तक के अप्रॉक्स रैंक है जनरल कैटेगरी में, और उनको गुरुकुल, कांग्रेस, लाइट पंजाब जैसे GFTIs अभी ही मिल चुके हैं और आगे के राउंड्स में ये वेरिएशन और बढ़ेंगे, उनको NITs आराम से मिल जाएगा। NITs भी बेटर ब्रांचेस लगभग अप टू मेक तक मैं दिलवा दूंगा इनको, ठीक है, CSAT तक जाते जाते ये गारंटी मैंने दे रखी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कटअप वेरी करेगा, क्योंकि मेरे पास 10,000 प्लस बच्चों का डेटा पॉइंट्स है। मुझे पता है कि कौन सा बच्चा कौन सा कॉलेज चूज कर रहा है, कौन सा ब्रांच चूज कर रहा है, किस ब्रांच की वजह से फिर उनका वेरिएशन कितना ज़्यादा जाएगा। मेरे पास 5 से 7 सालों के डेटा का एनालिसिस है, अच्छे तरीके से मैं डेटा को एनालाइज करता हूँ। मुझे पता है कि कौन से साल में कितने बच्चे अपीयर हुए थे, कितने बच्चे कौन सा कॉलेज चूज किए थे, जिसकी वजह से कितना कटअप वेरी हुआ था उस कॉलेज में और किस रैंक तक वो कॉलेज मिल सकता है, ये सब हमें पता होता है, ठीक है। तो चाहो तो तुम हमारे साथ जुड़ सकते हो, नो डाउट। अगर तुम चाहो तो कहीं और भी जाकर जुड़ो जो इतने अच्छे तरीके से एनालाइज करता है और सही तरीके से तुम्हें गाइड करता है, टाइम पे कॉल उठाता है, टाइम पे टेक्स्ट का रिप्लाई देता है, तुम्हें पर्सनलाइज्ड लिस्ट प्रोवाइड करता है, तुम्हारी चॉइस फिलिंग करता है और तुम्हारे हर डाउट्स को प्लेसमेंट से लेकर के, कॉलेज का स्कोप से लेकर के, इन्वायरमेंट से लेकर के हर चीज़ तुम्हें वो बताता हो। ऐसा नहीं कि भैया NIT इलाहाबाद है उसका सिविंग लेकर चले जाएं, क्या NIT तंगा का CSE छोड़ देते हैं, NIT पटना का CSE छोड़ देते हैं, तब तुम्हारा फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये मिसकम्युनिकेशन या सही तरीके से नहीं बताने से फिर नुकसान हो जाता है। तुम चाहो तो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, तुम इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट करना, मैं तुम्हें वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। टेक्स्ट कोई भी डाउट हो काउंसलिंग से रिलेटेड या कोई भी, तो तुम मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, तुम्हें प्रूफ के साथ बताता हूँ कि क्या है भाई आज के एनालिसिस का क्रक्स। तो NIT त्रिची की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, ओपन में बात करेंगे और अदर स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था बट उसमें साउंड क्वालिटी का कुछ इशू आ गया था, इसमें मुझे फिर से दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसमें तुम देख रहोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नो इशू इन दैट, ओके। तो ब्रांचेस की बात करेंगे। देखो तुम लोगों की मुझे इतना मेहनत तो करना ही पड़ता है, तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ना गाइस। तो ब्रांचेस की बात करेंगे, CSE तो 2024 में 1133 पे क्लोज हुई थी। मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सीधा कितना गैप आया वो बता देता हूँ, तुम्हें डेटा दिखिएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो CSE में लगभग 20 प्लस रैंक का वेरिएशन आया है। NIT त्रिची जैसे टॉप कॉलेज में अगर CSE में 20 प्लस का वेरिएशन आ रहा है तो समझ लो कि ये आगे के राउंड्स के लिए ह्यूज इंप्लीकेशन है। राउंड 1 2 3 तो स्लो होता है, स्टैगनेंट होता है कि भाई बहुत ही कम वेरिएशन आते हैं इसमें, पर अगर इसमें भी वेरिएशन आ रहे हैं तो समझ लो कि आगे के राउंड्स में वेरिएशन बहुत बढ़ने वाले हैं। जो मीडियोकर NITs हैं, जो लोअर NITs हैं, जो लोअर ब्रांचेस हैं उसमें वेरिएशन बढ़ेंगे और टॉप NITs के मीडियोकर और लोअर ब्रांचेस में भी वेरिएशन बढ़ेंगे। तो CSAT तुम्हारे लिए इस बार गोल्ड माइन होने वाला है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बस तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। मैं वही बता रहा था यहाँ पे कि 60K के बच्चों को भी कॉलेज नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग सही से नहीं करी है। मैं तुम्हें चाहूँ तो स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूँ मैसेज का, बट प्राइवेसी की वजह से मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 95K पे
बच्चों को मिली है। ये मैं तुम्हें अपने उसमें पोस्ट में शेयर कर दूंगा कि 95K पे जनरल कैटेगरी में बच्चों को गुरुकुल कांग्रेस और स्नाइट पंजाब जैसे GFTI मिले हैं। तो इससे क्या वो उनको क्या अभी GFTI ही मिली है तो क्या हो गया भैया? नहीं, इससे ये इम्प्लीकेशन होता है कि उनको NIT में अच्छे ब्रांचेस 100% मिलेंगे ही। अब उस चॉइस फिलिंग पे CSAT तक जाते जाते उनको अच्छी NIT में अच्छा ब्रांच 100% मिलेगा। ठीक है, सिविंग की बात कर लेते हैं। 16,190 पे 300 प्लस का इसमें भी वेरिएशन आए हैं। इसी में लगभग 2+ रैंक का वेरिएशन आया। तो क्या 2 ही रैंक का वेरिएशन आएगा? अगर CSE में 20+ का वेरिएशन आया तो इसमें 2 ही रैंक का वेरिएशन आएगा? ऐसा नहीं, आगे के राउंड्स में वेरिएशन और भी बढ़ेंगे। NIT का आएगा, ये भी मेरा टॉप का NIT है। AI में लगभग 30+ रैंक का वेरिएशन आया है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में लगभग 850+ रैंक का वेरिएशन आया। सिविंग में 300+ का वेरिएशन आया। CSE में 300+ का वेरिएशन आया। भाई CSE में NIT का आउट किया, जैसे कॉलेज में 300 का प्लस का वेरिएशन आ रहा है, तो ये आगे के राउंड्स में सोचो वेरिएशन बढ़ेंगे बाकी ब्रांचेस में या नहीं बढ़ेंगे? 100% बढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात करें 700+ का वेरिएशन आया। टॉप के ब्रांचेस में, टॉप के कॉलेजेस में भी वेरिएशन आ रहे हैं। तो जो लोग कह रहे थे भैया वेरिएशन तो आ ही नहीं रहा, या फिर इस बार लगभग 14 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं तो वेरिएशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मैं स्टार्टिंग से कह रहा था, काउंसलिंग जब स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब से, कि भाई कट ऑफ ड्रॉप होंगे, चॉइस फिलिंग सही से करो, बेनिफिट होगा। जो बच्चे इस चैनल को फॉलोअप कर रहे थे उनको बेनिफिट हुआ है 100% हुआ है। और जो लोग इस चैनल को अच्छे से फॉलो करेंगे उनको सीसा में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छे से काउंसलिंग करवाएंगे उनको 100% बेनिफिट मिलना है। ठीक है, NIT सूरतगंज की बात करें तो कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस में 250+ रैंक का वेरिएशन आया है। CSE में लगभग 100+ का वेरिएशन आया है। EC में 300+ का वेरिएशन आया है। IT में लगभग 100+ रैंक का वेरिएशन यहाँ पे भी आया है। तो टॉप के NIT के टॉप के सारे ब्रांचेस में वेरिएशन आ रहे हैं, तो आगे के काउंट्स में वेरिएशन नहीं आएंगे? 100% आएंगे भैया। बहुत से लोग कह रहे थे कि इस बार तो 14 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ तो वेरिएशन आएंगे ही नहीं आएंगे। मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि वेरिएशन इस बार भी आएंगे, मैं स्टार्टिंग से ये कहते आ रहा था, और आगे के राउंड्स में भी आएंगे। NIT दुर्गापुर के बायोटेक की बात करूँ तो बायोटेक में लगभग 1K+ का वेरिएशन आया है। केमिकल में 2K+ का वेरिएशन आया है। सिविल में 2K+ का वेरिएशन आया है। CSE में 700+ का वेरिएशन आया है। इलेक्ट्रिकल में 900+ का वेरिएशन आया है। EC में लगभग 500+ का वेरिएशन आया। तो भाई NIT दुर्गापुर जैसे कॉलेज में भी वेरिएशन आ रहे हैं। तो सोचो CSAT में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्ले करने वाला है रोल, कि तुम किस तरह से चॉइस फिलिंग करते हो, किस तरह से डेटा को एनालाइज करते हो। तो मेक श्योर कि किसी अच्छे काउंसलर से मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम मेरे पास मत जोड़े। तुम्हें अगर भैया आप तो डरा रहे हो, नहीं, मेरे पास तुम मत जोड़ो भाई, लेकिन तुम किसी अच्छे काउंसलर को पकड़ो और उससे काउंसलिंग करवाओ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। ठीक है, तुम्हारा करियर डिफाइन करता है ये। तुम्हारा एक गलती, तुम जो कॉलेज डिजर्व करते हो, जो ब्रांच डिजर्व करते हो, वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जिंदगी भर तुम खुद को कोसते रह जाओगे। बहुत मैटर करता है कॉलेज और बहुत मैटर करता है ब्रांच। ठीक है, ये तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, जब तुम तीसरे साल में जाओगे कॉलेज के तब तुम्हें पता चलेगा। NIT इलाहाबाद की बात कर लें, बायोटेक की बात कर लेते हैं, तो इसमें 600+ का वेरिएशन आया है। केमिकल में 600 का वेरिएशन आया है। सिविल में 2.7K का वेरिएशन आया है। CSE में 400 का वेरिएशन आया है। इलेक्ट्रिकल में लगभग 150 का वेरिएशन आया है। प्रोडक्शन में लगभग 2K का वेरिएशन आया है। तो NIT इलाहाबाद जैसे कॉलेज में 2.7K का वेरिएशन आ रहा है। तो क्या तुम्हें लगता है कि आगे के राउंड्स में वेरिएशन नहीं आएंगे? सो मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता देता हूँ कि CSAT तक जाते जाते 1.5 लाख तक जनरल कैटेगरी में तुम्हें NIT मिल सकता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा तुम्हारे चॉइस फिलिंग पे, तुम काउंसलिंग कितने सही से कराते हो, 5 से 7 सालों का डेटा अच्छे से एनालाइज करते हो या नहीं, पूरे जोसा के प्रोसेस को तुम किस तरह से एनालाइज करते हो। तुम्हारे पास 10,000+ बच्चों का डेटा पॉइंट्स है, क्या तुम्हें पता है कि कौन से कॉलेज का ब्रांच कहाँ पे वेरी करेगा, कितना वेरी करेगा, कौन से राउंड में जाके वेरी करेगा, ताकि तुम सही से चॉइस फिलिंग उस तरीके से करो और तुम्हें बेनिफिट मिल जाए। तो अगर तुम्हें ये चीज़ें पता हैं, ये चीज़ें कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ 1.5 लाख प्लस पे तुम्हें जनरल कैटेगरी में मिलेगा। NIT 100% मिलेगा, वो भी बीटेक प्रोग्राम, कोई BSMS नहीं, बीटेक मिलेगा। BSMS की बात करें तो लगभग 1.8 लाख तक भी तुम्हें आराम से मिल जाएगा। NIT पटना की बात करेंगे, सिविल लगभग 1.5K का वेरिएशन है। CSE लगभग 900 का वेरिएशन है। इलेक्ट्रिकल 1K से लेकर के 1.2K तक का वेरिएशन है। EC 300 का वेरिएशन तुम्हें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो जनरल कैटेगरी में NIT पटना में इतने वेरिएशन देखने को हमें मिल गए हैं। NIT अगरतला बायोमेडिकल 2K+ का वेरिएशन है। केमिकल 700 से 800 का वेरिएशन है। इसमें तुम्हें वेरिएशन बहुत भर के दिखेंगे। आगे के राउंड्स में तुम्हें CSE में ही सिर्फ लगभग 7K से लेकर के 9K तक का वेरिएशन दिखने को मिल जाएगा। पिछले राउंड्स के कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में सिर्फ CSE में। EC की बात करें 1K+ का वेरिएशन है। EI में लगभग 900+ का वेरिएशन है। ठीक है,
तो अपन बात करेंगे तो हाँ, मैं इसमें बता रहा था कि जनरल कैटेगरी में तुम्हें एनआरटी का तंगा 1.3 लैख से लेकर के 1.5 लैख तक मिल जाएगा इस बार, डिपेंडिंग ऑन द चॉइस स्क्रीनिंग एंड जो क्राइटेरिया मैंने बताया है। एनआईटी मेघालय की बात करेंगे 7400 का कट ऑफ ड्रॉप इसमें देखने को मिलेगा। सीएससी 2 के प्लस का वेरिएशन इसमें है। इलेक्ट्रिकल 2.5 के का वेरिएशन इसमें है। ईसी 2 के प्लस का वेरिएशन इसमें भी है। सो लास्ट अपन बात करेंगे तो श्रीनगर की केमिकल 900 का वेरिएशन इसमें भी है। सिविल में 2 के प्लस का वेरिएशन है। सीएससी 3 के प्लस का वेरिएशन है। ईसी 2 के प्लस का वेरिएशन है। आईटी 5 के प्लस तक का वेरिएशन यहाँ पे भी तुम्हें देखने को मिल रहा है आईटी सेक्टर में, आईटी ब्रांच में। मेटलर्जिकल की बात करेंगे तो लगभग 1.2 के इसमें भी वेरिएशन है। तो बहुत ही ह्यूज इम्प्लीकेशन है। अच्छे से चॉइस फिलिंग करो सी सेट के लिए, बहुत ही ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट होने वाला है। अगर तुम हमारे साथ सी सेट के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, कोई प्रेशर नहीं है। अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर तुम मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर के वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर हम अपने एंड से इतना एफर्ट कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, तो तुम्हारा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि तुम हमें सपोर्ट करो। तुम थोड़ा सपोर्ट करोगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और तुम्हारे जूनियर्स को फिर अपन आगे भी गाइड करते रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे, तुम्हें भी गाइड और हेल्प करते रहेंगे। सो थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।